हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिन विद नीरज। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस कराने वाली हूँ मैं आपको बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड, और इसमें टॉप 50 होल बायोलॉजी क्वेश्चंस हैं जो आपको कवर करेंगे आपके कौन से टॉपिक्स को, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये ज़्यादा मेजर टॉपिक्स हैं बीएससी नर्सिंग में जो आपको पूछे जाते हैं, इन्हीं से क्वेश्चंस मेजरली आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वॉज प्रपोज्ड बाय। तो सेल किसने बताया था कि बेसिक यूनिट होती है और किसके द्वारा वो प्रपोज की गई थी? तो वो हमारे थे स्कलेटन एंड स्वान। बाकी के साइंटिस्ट अगर इसमें लगाएंगे हम कि बाकी के क्यों नहीं होंगे, क्योंकि डार्विन ने क्या दिया था, फिटनेस की थियोरी दी थी कि थियोरी ऑफ फिटनेस क्या होता है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जो वो फिटेस्ट होती हैं चीज़ें उनके बारे में। फिर मेंडल ने, आपको पता है मेंडल ने क्या बताया था, उन्होंने फैक्टर्स बताए थे। किसके बारे में, कौन से फैक्टर्स बताए थे? जो फैक्टर्स क्या होते हैं, जीन्स होती हैं, कुछ चीज़ें जो जाती हैं, या फिर इनको हम जेनेटिक का फादर भी बोलते हैं। लेमार कौन थे, आपको पता है लेमार कौन थे? इन्होंने बताया था कि कैसे जिराफ लंबे हुए ऐसे एंड ऑल ऑफ दैट। तो ऑप्शन इसलिए कौन सा जाएगा हमारा? ऑप्शन हमारा जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है? तो सबको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। एवरीवन नोज वेरी वेल कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होती है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है। बात करते हैं अगर हम न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस के बारे में अगर हम बात करेंगे, जस्ट अ मिनट बेटा, इफ़ वी टॉकिंग अबाउट द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस हमारा क्या होता है, हमारी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है। और इसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन बन जाए कि ब्रेन ऑफ द सेल क्या होता है, तो वो क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस होता है, ये याद रखना है। ये कंटेन क्या करता है, ये जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और साथ में जेनेटिक मटेरियल क्या क्या होते हैं हमारे, डीएनए प्लस आरएनए, डीएनए प्लस आरएनए को ये कंटेन करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राइबोसोम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, तो राइबोसोम के बारे में एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि राइबोसोम हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंथेसिस विच ऑर्गेनली सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच ऑर्गेनली कंटेन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कौन करता है, हमारी राइबोसोम होती हैं। विच सेल ऑर्गेनली, ऐसे पूछा जाएगा। ठीक है, प्रोटीन याद रहेगा। फिर अगर हम बात करें गोल्जी बॉडी के बारे में, तो गोल्जी बॉडी पैकेजिंग का काम करता है, पैकेजिंग का। ठीक है, याद रखना। ये सारी अगर आपको क्वेश्चन उतारने हो तो आप बता लेना किसी भी नोटबुक पे अपनी पे, और लिखते जाना ये सारे फंक्शंस को। ठीक है, तो नया हमारा जो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द करेक्ट ऑप्शन इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। सो डीएनए से प्रेजेंट है, डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको अभी बताया मैंने कि डीएनए आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट हो क्वेश्चन से रिलेटेड तो प्लीज़ पूछ लेना मेरे से, हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो, बेसिक क्वेश्चन हो, बकवास क्वेश्चन हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हो, लेकिन रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर। तो इसका आंसर आप करेंगे फोर्थ का कि कौन सा जो हमारा ब्लड होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। इसका आंसर आप मुझे करेंगे। है आपका कि ह्यूमन हार्ट हैज़ हाउ मैनी चैम्बर्स हैज़ ह्यूमन हार्ट। तो ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो सबको पता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है हमारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4। और कैसे कैसे होता है, तो वो हमारा होता है राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। ऐसे हमारे 4 चैम्बर्स होते हैं हमारे हार्ट के, सभी को याद रखना है। ठीक है, ये वाले जो दोनों होते हैं ये लार्ज होते हैं, लार्जर होते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज। ठीक है, तो ये शॉर्टर होते हैं, याद रखोगे ये सारी चीज़ें। और हमारा जो हार्ट होता है वो हमारी फिस्ट होती है, जो मतलब हमारी जो मुट्ठी होती है उसके साइज़ में होता है। ये याद रखना है आपको कि फिस्ट साइज़ हमारा हार्ट होता है। जिस इंसान की जितनी फिस्ट बड़ी होगी उतना ही उनका क्या होगा, हार्ट होगा। और हार्ट का अगर साइज़ देखा जाए तो अगर हम वेट में नापें तो लगभग हमारा जो हार्ट होगा वो 200 से 300 के बीच में आपको देखने को मिलेगा उसका वेट। और क्या बात कर सकते हैं हम हार्ट के बारे में, और हमारा जो हार्ट होता है आपने देखा होगा कि उसमें वॉल्स होती हैं, ये राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल होती हैं।
तो उस वॉल्व को क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या होता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, ये होते हैं। अच्छा वी होगी यहाँ पे बेटा, वॉल्व वी होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, वी होगी आपकी। तो वॉल्व होते हैं। और अगर हम राइट लेफ़्ट आर्ट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल की बात करें तो इसमें भी एक वॉल्व होते हैं, उनका नाम होता है बाइकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड वॉल्व। और इसका दूसरा नाम भी होता है, इसका सेकंड नेम, इसको हम और नेम से बोलते हैं मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछ ले जाता है कि हमारे हार्ट में, वो डायरेक्ट इंडिकेट नहीं देगा कि ह्यूमन हार्ट की बात कर रहा है, तो सीधे वो फिजियोलॉजी से पूछेगा कि हार्ट में 2 वॉल्स होती हैं बिटवीन राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो आपको बता देना ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है। और अगर पूछे आपसे कि बिटवीन लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, तो आपसे पूछा जाएगा वो होता है बाइकस्पिड वॉल्व या फिर मिट्रल वॉल्व। ठीक है, अगर वो पूछे आपसे कि सेप्टम क्या होते हैं इन दोनों के बीच में प्रेजेंट, तो मैं सेप्टम आपको बता देती हूँ कि सेप्टम क्या होते हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द सेप्टम, तो अगर सेप्टम के बारे में वो आपसे पूछे तो आपके पास में 3-4 सेप्टम होते हैं। ठीक है, अगर वो बात कर रहा है आपको आर्टियम और वेंट्रिकल के बारे में या फिर आर्टियम के बारे में, जैसे मान के चलते हैं ये दोनों आर्टिया हैं आपके, ऊपर वाला आर्टिया और दोनों आर्टिया, लेफ़्ट और राइट आर्टिया। ठीक है, ये लेफ़्ट क्यों हो जाता है, ठीक है। तो अगर इनके बीच में सेप्टम होता है, मतलब अलग जो चीज़, कोई वॉल हो, कोई दीवार हो जो इन दोनों पार्ट्स को, दोनों चैम्बर्स को अलग कर रही हो, उसको बोलते हैं हम आर्ट्रियो सेप्टम। ठीक है, आर्ट्रिया क्योंकि दोनों के बीच में, आर्ट्रिया के बीच में ही है, तो आर्ट्रियो सेप्टम बोल देंगे इसको। ठीक है, आर्ट्रियो सेप्टम। ठीक है, याद रखोगे। फिर अगर वो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, मतलब वेंट्रिकल के बीच में बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा वो वेंट्रिकुलर सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम। गॉट इट। मतलब अगर वो वेंट्रिकल के बारे में बात कर रहा है तो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और अगर आर्ट्रियम के बीच की बात कर रहा है, तो उनके बीच की दीवार की बात कर रहा है, तो आर्ट्रियल सेप्टम। ठीक है, अगर इफ़ ही टॉकिंग अबाउट द आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल, आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल के बारे में बात कर रहा है, मतलब इस सेप्टम के बारे में बात कर रहा है, इस दीवार के बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, इस वाली दीवार के बारे में बात कर रहा है अगर वो, इस वाली दीवार के बारे में, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सेप्टम की या वॉल की बात कर रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब दोनों का नाम आएगा, इसका भी नाम आएगा, इसका भी नाम आएगा और इसका भी नाम आएगा। तो इसका क्या नाम होता है, आर्ट्रियो। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, वेंट्रिकुलर। ठीक है, और सेप्टम तो है ही। ठीक है, और इनके बीच में भी वही सेम चीज़ रहेगी, इस वाले जो ये वाला होगा हमारा, ये वाली वॉल होगी इन दोनों के बीच में, जो ये वाली वॉल होगी किस किस के बीच में, हमारा लेफ़्ट आर्ट्रियम एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, वही सेम चीज़ आएगी, आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। याद रखोगे, बहुत ही इजी है याद करना, मैंने जैसे बताया वैसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो वी हैव अ 4 चैम्बर्ड हार्ट, याद रखना है। और अगर पूछे आपसे कि कॉकरोच का हार्ट कितना होता है, तो कॉकरोच का पूछे आपसे अगर, कॉकरोच का पूछे अगर आपसे, तो वो होता है 14 चैम्बर्ड हार्ट। अगर फिशेस का पूछता है आपसे, तो फिशेस का जो होता है, फिशेस का वो 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और अगर बर्ड्स का पूछता है आपसे, तो वो होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही बेसिक और चीज़ें हैं। और अगर आपसे पूछता है क्रोकोडाइल का, ठीक है, तो क्रोकोडाइल जो हमारा होता है, क्रोकोडाइल, जो भी है, क्रोकोडाइल होता है, क्रोकोडाइल होता है, जो भी होता है। ठीक है, हम स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं शायद क्रोकोडाइल की, CRO, क्रोकोडाइल। ठीक है, अगर इसका पूछे तो ये एक एक्सेप्शन केस है और ये 4 चैम्बर्ड हार्ट रखता है अपने पास में। एक्सेप्शन है तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि वो हमारा जो क्रोकोडाइल होता है उसका कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है, तो वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। याद रखना है आपको एज इट इज़, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होती है ह्यूमन बॉडी में? सबको पता है लीवर होती है लार्जेस्ट ग्लैंड। और अगर आपसे पूछ लेता है लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है, तो हमारी स्किन होती है लार्जेस्ट ऑर्गन। ठीक है, आपसे पूछा जाए लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है हमारी बॉडी में, तो ऑर्गन भी है वह स्किन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन डी डेफिशिएंसी कॉज। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सबको पता है कि हमारा रिकेट्स हमें हो जाती है, और रिकेट्स को हम क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल भी बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का ये हमारा नेम है कैल्सीफेरॉल। तो कैल्सीफेरॉल की कमी से क्या कौन सी दिक्कत आती है? हमें रिकेट्स आती है। अगर हम बात करें स्कर्वी की, तो स्कर्वी हमारी विटामिन सी की वजह से होती है। ठीक है, और अगर हम नाइट ब्लाइंडनेस की बात करें, तो वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस ही होती है, 6 बजे के बाद में आपको धुंधला या फिर दिखना ही बंद हो जाता है। बेरी मुझे पता नहीं है, तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैंने आपको रिकेट्स बता दिया और बाकी की चीज़ें बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सबको पता होगा फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की क्या होती है, तो होती है हमारी नेफ्रॉन। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, डोंट बी कन्फ्यूज। ठीक है, नेफ्रॉन और न्यूरॉन दोनों में अंतर है। न्यूरॉन हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, नेफ्रॉन ओनली प्रेजेंट होंगे आपकी किडनीज़ में। तो आपको आंसर याद रखना है नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। फोटोसिंथेसिस कहाँ अकर करती है? तो आपके पास में कुछ आपके पास में कुछ आपकी ऑर्गेनेल्स दे रखी हैं इसमें, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और राइबोसोम। आंसर कौन सा लगाएंगे आप? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हमारा एक ऑर्गेनेल है सेल का, जो कौन सी सेल में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए यूकैरियोटिक सेल होती है प्लांट सेल या फिर प्रोकैरियोटिक सेल होती है, तो यूकैरियोटिक सेल होती है हमारी क्या? प्लांट सेल। और एनिमल सेल भी यूकैरियोटिक सेल होती है। यू का मतलब होता है कैरियोट। ठीक है, यू का मीन होता है ट्रू। ठीक है, और कैरियोट का मतलब होता है, या फिर कैरियोट्स का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जिन ऑर्गेनिजम्स के पास में क्या पाया जाता है? ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है, वो यूकैरियोट्स होते हैं। जैसे कि आप ओनली ऑन मोनेरल्स को छोड़ दो, बाकी सारे जो किंगडम है, आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा डेफिनेटली क्लास 11th में, जिसमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या आता था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर क्या आता था? फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो ये 5 आपके किंगडम्स थे, जिनको किसने दिया था? RH विटाकर ने दिया था। ठीक है, तो अगर हम मोनेरा को हटा देंगे उसमें से, बाकी प्रोटिस्टन बचा आपका, फंजाई बचा और प्लांटी और एनिमेलिया, ये चारों ही यूकैरियोटिक सेल हैं। मोनेरल्स हमारे प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, और मेजरली जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो बैक्टीरिया आता है, याद रखोगे? ठीक है, बाकी हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि हमारी पावर हाउस ऑफ द सेल होती है, सभी को पता है पावर हाउस ऑफ द सेल होती है। राइबोसोम क्या होता है? अगेन रिपीट कर रही हूँ, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है राइबोसोम, और राइबोसोम की जो खोज की थी वो पैलेडे थे। पैलेडे ने राइबोसोम की खोज की थी। और आपका यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। तो अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें, P से लिख रही हूँ, 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और E से लिख रही हूँ, हमारा 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। ईजी तरीका याद करने का कि P को हम 7 बना सकते हैं, देखिए ऐसे। ठीक है, तो 70S हो जाएगा, और E को हम 8 बना सकते हैं, तो 80S टाइप हो जाएगा। बहुत ही ईजी तरीका याद करने का। ठीक है, 70S जो होता है हमारा वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है राइबोसोम, और 80S जो होता है हमारा वो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। ईजी है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और साइटोप्लाज्म क्या करता है? साइटोप्लाज्म करता है सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म में परफॉर्म करते हैं। साइटोप्लाज्म की वजह से सारी जो सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो पाती हैं, और उसमें सारी जो ऑर्गेनेल्स होती हैं वो डिप्ड रहती हैं, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स क्या होता है? तो ग्रीन पिगमेंट कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है, सबको पता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन हमारी ह्यूमन बॉडी में और RBCs में प्रेजेंट होता है। ठीक है, याद रखना। हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, वो भी 1 हीमोग्लोबिन इक्वल्स टू 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन के आदान प्रदान का मुख्य जो कारण होता है वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। ये एक पिगमेंट है जो हमारे ब्लड को रेड बनाता है। ठीक है, क्लोरोफिल मैंने आपको बता दिया, ये भी एक पिगमेंट है, लेकिन ग्रीन पिगमेंट है किस में पाया जाता है? प्लांट्स में पाया जाता है। प्लांट 2-3 टाइप के पिगमेंट्स को रखता है, एक होता है ग्रीन, मेजर है, और फिर होता है आपका कलरफुल जिसका नाम होता है क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड वन है ल्यूकोप्लास्ट जो कलरलेस होता है।
तो ये 3 टाइप के आपके पिगमेंट होते हैं जो प्लांट में पाए जाते हैं। मेलानिन क्या करता है, मेलानिन हमें कलर देता है, स्किन कलर, ठीक है। स्किन कलर हमारा मेलानिन से डिसाइड करते हैं कि कोई अगर ज़्यादा ब्लैक है तो उसमें मेलानिन ज़्यादा पाया जाएगा, और जो ज़्यादा फेयर है उसमें ज़्यादा कम पाया जाएगा मेलानिन पिगमेंट, और जो मीडियम होता है जैसे कि मैं हूँ तो उसमें आपका मीडियम मेलानिन पाया जाएगा। कैरोटीन आपका आपके बालों में मिलेगा, जिससे आपके बाल जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं और मजबूत रहते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जो कोलेजन होता है, कोलेजन कहाँ पाया जाता है, तो ह्यूमन वर्ल्ड में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होती है वो कोलेजन होती है। आपने देखा होगा बहुत हाई पे इंटरनेट पे, मीडिया पे, कि आप कोलेजन के सप्लीमेंट लो, आपकी अगर आपको एजिंग जल्दी हो रही है तो, और इससे आपकी एजिंग डिले हो जाएगी, रुक तो नहीं जाएगी लेकिन डिले हो जाएगी, है ना। तो उसे बोलते हैं कोलेजन। कोलेजन की मात्रा जब कम होने लगती है हमारी बॉडी में तो हमारी बॉडी क्या है, लूज़ होने लगती है, और हमारी जो हड्डियाँ हैं वो मसल को छोड़ने लगती हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो ये कोलेजन होती है। और अगर बायोस्फीयर में पूछे तो रुबिस्को होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, होल बायोस्फीयर, तो रुबिस्को होती है। ये चीज़ें याद करने की हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं तो पूछ लेते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन होते हैं, तो सबको पता है मेंडल होते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ह्यूमन क्रोमोसोम नंबर सबको पता होता है 46 होता है। अगर पेयर में पूछ ले आपसे तो 23 पेयर होते हैं, ठीक है। 23 पेयर्स में सॉरी ह्यूमन क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर ब्लड इज़ प्यूरिफाइड इन, ब्लड किस में प्यूरिफाई होता है, सबको पता है यार, किडनीज़ में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा। सर्कुलेट किस में होता है, हमारी हार्ट में होता है। लंग्स क्या करते हैं, गैसेस एक्सचेंज का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच ऑर्गन प्रोड्यूस इंसुलिन, इंसुलिन को कौन सा ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज 2 हार्मोन को रिलीज़ करता है। नंबर 1 जो हार्मोन होता है वो ग्लूकागॉन होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन रखता है, और सेकंड वन इज़ इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, अगर हमारी ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है तो उसको लो या फिर मेंटेन करने का काम करता है, याद रखोगे। लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है, और लीवर में हमारा बाइल जूस बनता है, ठीक है। किडनीज़ में क्या होता है, ब्लड हमारा फिल्टर होता है। और थायराइड क्या होता है, थायराइड हमारी एक ऐसी ग्लैंड है जहाँ पे हमारा मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो मेंटेन करते हैं हम इसको, है, ठीक है। और अगर थायराइड में हम आयरन की कमी हो जाए तो हमें गोइटर हो जाता है, ठीक है, याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो हमारा बी 37 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है। फ़ारेनहाइट में पूछे आपसे तो 98.6 फ़ारेनहाइट, ठीक है, याद रखना है आपको। फिर स्टडी ऑफ फंजाई इज़ कॉल्ड माइकोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बॉटनी सबको पता है, स्टडी ऑफ प्लांट, स्टडी ऑफ प्लांट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो बॉटनी। जूलॉजी स्टडी ऑफ एनिमल, सभी को पता होगा ये तो। इकोलॉजी स्टडी ऑफ किसके बारे में, इकोलॉजी में स्टडी ऑफ किसकी, ये आप बताएंगे मुझे, ठीक है, इकोलॉजी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच विटामिन इज हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन क्या होता है, सेरिब्रल, और फ्रंटल पार्ट होता है सेरिब्रम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, आपको पता है न्यूरॉन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच गैस इज रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस, तो बी ऑक्सीजन, ठीक है, हाँ सही बात है, फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूनिवर्सल एक्सेप्टर ब्लड ग्रुप क्या है आपका, वो होता है हमारा बी, ए बी ब्लड ग्रुप। विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल, कौन सा ऑर्गन बाइल स्टोर करता है, तो वो हमारा करता है गॉल ब्लैडर। तो स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में, और प्रोड्यूस कहाँ होता है, लीवर में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड क्या होता है, डाइजेशन होता है। और रेस्पिरेशन सबको पता है, हम सांस को इनहेल करना, एक्सहेल करना रेस्पिरेशन कहलाता है। और ये एक केमिकल और मैकेनिकल दोनों प्रोसेस होते हैं। और सर्कुलेशन आपको पता है, ब्लड को सर्कुलेट करना वो हार्ट से होता है, एक्सक्रीशन बेस्ड प्रोडक्ट को बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विटामिन इज गुड फॉर आइज, विटामिन ए। मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वायरल जो डिजीज़ होती हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे कि HIV बहुत फेमस है, जिसे हम एड्स के नाम से भी जानते हैं, AIDS, इनकी फुल फॉर्म से आपको याद रखनी है। HIV की होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स की होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम का मीनिंग क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आपको याद रखनी है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स ही हमारी, या फिर ग्रुप ऑफ डिजीज़ आपको सिंड्रोम कहलाता है।
अगर हम बात करें और वायरस के बारे में, तो पोलियो हमारा जो होता है, पोलियो और रेबीज़, ये दोनों ही हमारे क्या होते हैं, वायरल होते हैं, ये याद रखना है आपको। और क्या याद कर सकते हैं, चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, ये सारी वायरल डिजीज़ होती हैं आपकी। मम्स ऑल्सो इज़ अ वायरल डिजीज़, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, और भी हो सकती हैं, चलो ठीक है। नेक्स्ट है आपका कौन सा, बैक्टीरियल डिजीज़। तो बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहला टाइफाइड याद रखना है। टाइफाइड किससे कॉज होता है, साल्मोनेला टाइफी से कॉज होता है। और कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं, जैसे निमोनिया हो गया आपका, डिप्थीरिया हो गया, प्लेग हो गया, ठीक है, डायसेंट्री हो गई, सारी आपकी बैक्टीरियल डिजीज़ होती हैं। नेक्स्ट प्रोटोजोआ, मलेरिया आपको बता दिया मैंने। फंगस, रिंगवॉर्म एक बहुत ही मेजर और कॉमन एग्जाम्पल है फंगस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो होमो सेपियंस होता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ब्लड सेल फाइट इन्फेक्शन, WBCs, वाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो इन्फेक्शन को फाइट करती हैं या फिर मैकेनिकल सपोर्ट देती हैं किसको, इन्फेक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन सेल में साइट कहाँ होती है उसकी रेस्पिरेशन की, तो वो कौन सी होती है, आपको ये बताना है, क्या है, क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा या माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि रेस्पिरेशन की साइट कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में होती है, याद रखना है। वैक्यूल क्या करते हैं, वैक्यूल फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिजीज़ कॉज बाय द इंसुलिन डेफिशिएंसी, तो डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ की कमी की वजह से हमें क्या होता है, इंसुलिन की कमी की वजह से डायबिटीज़ हो जाती है। अगर मैं इधर कुछ बोल रही हूँ तो प्लीज़ माइंड मत करना। कैंसर जो होता है वो आपका एक ट्यूमर है, जो हमारी खुद की सेल्स को ही रिकॉग्नाइज करना भूल जाती हैं, तो खुद को ही डैमेज करने लगती हैं और ट्यूमर का फॉर्म ले लेती हैं, उसी को कैंसर बोल देते हैं। एज़मा जो होता है वो एक बहुत ही क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जो ज़्यादातर किससे होता है, हमें ब्रोंकाई हमारी ख़राब हो जाते हैं। मलेरिया अभी हमने डिस्कस किया है। विच पार्ट कैरीज वाटर इन प्लांट्स, तो जाइलम होते हैं जो प्लांट में वाटर कैरी करते हैं, और साथ में मिनरल्स भी और हार्मोन्स भी हमारे जाइलम ही कंटेन करते हैं। फूड का कंटेन कौन करता है, फ्लोएम करता है। स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, तो स्टेपीज़ होती है जो कान में पाई जाती है, याद रखना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। फीमर लॉन्गेस्ट होती है। टिबिया और फेबुला जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, और रेडियस कहाँ पाई जाती है, आपकी रेडियस आपके हाथ में पाई जाती है, और टिबिया और फेबुला पैर में पाई जाती हैं, ठीक है। विच ऑर्गन कंट्रोल बॉडी बैलेंस, तो सेरिबेलम, देखो बलम और बैलेंस, ये बलम है यहाँ पे लिखा, अरे रुक जाओ यार, ये बलम है, बलम से बैलेंस याद रखना है आपको, बैलेंस। और सेरिब्रम जो होता है वो थिंकिंग, इंटेलिजेंस, ये सारी चीज़ें हमारी सेरिब्रम से। तो ये मेडुला क्या करता है, मेडुला हमारी रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन रखता है, और जो वॉमिटिंग हमें होती हैं वो मेडुला की वजह से होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड सबको पता है, ये हमारे सारे रेस्पॉन्सेज होते हैं जो भी बॉडी से सेंसरी और मोटर, वो सारे रेस्पॉन्स को वो कैरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट किंगडम क्लासिफाइड गिवन बाय, प्लांट किंगडम किसने दिया था, तो हमारे कौन से थे, लीनियस थे जिन्होंने प्लांट किंगडम दिया था। विच विटामिन प्रिवेंट्स स्कर्बी, तो आपको बता दिया मैंने, सी होती है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट ह्यूमंस, 206 होती हैं, सबको पता है। विच ऑर्गन सिक्रीट बाइल जूस, तो बाइल जूस कौन सा सिक्रीट करता है, तो हमने बताया था लीवर हमारा बाइल जूस को सिक्रीट करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 37, जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, क्या क्या होते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, मोस्ट ऑर्गेनिज्म में डीएनए पाया जाता है, कुछ वायरसेस में, सम वायरसेस में आपको आरएनए भी देखने को मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सम वायरसेस में आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, तो वो कौन सा मिलता है, तो वो आरएनए मिलता है सम वायरसेस में, और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल आपको डीएनए ही देखने को मिलेगा। प्रोटीन हमारी जो बनी होती हैं वो अमाइनो एसिड्स की यूनिट लगी हुई होती हैं एक दूसरे से, और चेन बन जाती है अमाइनो एसिड, एक अमाइनो एसिड जुड़ता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो उसमें चेन फॉर्म होती है, वही हमारी प्रोटीन बन जाती है। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ये याद रखना है आपको। और एक प्रोटीन चेन में आपको 20 अमाइनो एसिड देखने को मिलते हैं। अमाइनो एसिड से क्या बनती है, एक प्रोटीन चेन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच प्रोसेस प्रोड्यूस गैमीट, कौन सी प्रोसेस से हमारी गैमीट प्रोड्यूस होते हैं, तो मियोसिस से, क्योंकि हमारे पास में प्रत्येक सेल जो होती है, एवरी सेल वी हैव अ 2n टाइप या फिर डिप्लॉयड सेल एक्सेप्ट आर गैमीट्स, ठीक है। तो अपनी गैमीट्स को छोड़ के सारी जो हमारी सेल्स हैं वो क्या होती हैं, 2n होती हैं, मतलब डिप्लॉयड होती हैं। और जब डिप्लॉयड सेल क्या होती हैं, हमें हैप्लॉयड बनानी होती हैं, तो हमें मियोसिस से गुजरना पड़ता है। ये एक प्रोसेस होती है जिससे हमारी जो 2 सेल होती हैं वो
एक एक सेल में डिवाइड हो जाती हैं और उससे हमारे गैमीट फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। माइटोसिस क्या करती है? माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। आपसे ये पूछ सकता है कि माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीज़न, ठीक है। बाइनरी फिजन क्या होता है? बाइनरी फिजन होता है जब होता किस में? अमीबा में होता है, अमीबा। और जब होता है जब अमीबा की एक सेल, ठीक है, डिवाइड करके 2 सेल में बदल जाती है, मतलब बाई मीन्स क्या होता है? 2 होता है। तो जब 2 सेल में बदल जाती है तो बाइनरी फिजन होता है अमीबा में। मल्टीपल फिजन आपको प्लाज्मोडियम में देखने को मिलेगा, ये भी एक आपका फिजन का ही टाइप है, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बडिंग किस में होती है? बडिंग आपकी हाइड्रा में हो जाती है, ये याद रखना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत सारी क्वेश्चंस मैंने आपको रिलेटेड बता दिए हैं और 50 के अराउंड में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे देखने को इस वाले लेक्चर में, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना प्लीज़, ठीक है। विच डिजीज़ स्प्रेड्स बाय मॉस्किटो? मॉस्किटो से कौन सी डिजीज़ स्प्रेड होती है? ट्यूबरक्लोसिस नहीं, टीबी तो नहीं होती, टीबी ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये याद रखना। ये जो भी मैंने बैक्टीरियल डिजीज़ आपको बताई हैं या फिर आपको मैंने वायरल डिजीज़ बताई हैं या फिर प्रोटोजोअन डिजीज़ बताई हैं, वो चीज़ें आप लिख के रख लेना एक पेज पे और अपना जहाँ पे भी डेस्क है आपका स्टडी का वहाँ पे स्टिक कर लेना उसको। टाइफॉइड मैंने आपको बताई थी, ये भी ऑल्सो इज अ बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है, ऑल्सो इज अ बैक्टीरियल डिजीज़। मलेरिया आपकी प्रोटोजोअन डिजीज़ थी और बता किस तरह मॉस्किटो से जो होता है, तो मॉस्किटो से आपका मलेरिया होता है, एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है। मलेरिया की 2 होस्ट होते हैं, ठीक है, मॉस्किटो और एक ह्यूमन, तो 2 होस्ट होते हैं जो मलेरिया को कॉज करते हैं, याद रखना। कॉलेरा आपका होता है एक बैक्टीरियल डिजीज़, कॉलेरा आई थिंक बैक्टीरियल डिजीज़ है, देख लेना यार, कॉलेरा भी शायद बैक्टीरियल डिजीज़ ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ह्यूमन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं? तो लंग्स होते हैं, सबको पता है। किडनीज़ क्या करती हैं? फिल्टर करती हैं हमारे ब्लड को, और एक्सक्रीशन का भी काम करती हैं किडनीज। हार्ट क्या करता है? सर्कुलेट करता है ब्लड को। लीवर क्या करता है? लीवर हमारा वाइल जूस को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सेल डिवीज़न फॉर ग्रोथ इस ग्रोथ के लिए कौन सा सेल डिवीज़न होता है? तो माइटोसिस होता है, याद रखना, क्योंकि अगर हमें सेल की रिपेयरमेंट करनी हो, सेल अगर रिपेयर करना है, सेल रिपेयर करना है, ठीक है, देखो बर्ड्स को ब्रेक करना, तोड़ो, री मीन्स क्या होता है? दोबारा, अगेन, और पेयर का मतलब क्या होता है? 2, 1 पेयर इक्वल्स टू 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। तो रीपेयर कर रहा है मतलब सेल को दोबारा से पेयर में बदल रहा है, मतलब एक सेल थी और 2 नंबर में सेल थी, मतलब हमारी चप्पलें जो होती हैं वो पेयर में होती हैं, तो 2 चप्पलें थी, उनको अगर दोबारा से हम पेयर करेंगे तो कितनी हो जाएंगी? 4 चप्पल्स हो जाएंगी हमारे पास में, मतलब 2 लोगों की चप्पल हो गई बेसिकली। तो कोई भी चीज़ अगर पेयर कर रही है, दोबारा से रीपेयर कर रही है, दोबारा से पेयर कर रही है, बना रही है दोबारा से पेयर, दूसरा पेयर बना रही है, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? माइटोसिस के थ्रू होता है। और सेल की जो ग्रोथ होती है वो भी हमारे किसके द्वारा होती है? कौन से प्रोसेस के द्वारा होती है? माइटोसिस के द्वारा होती है। फ्यूज़न का मतलब होता है सेल का मिलना, जुड़ना, एड ऑन। मियोसिस रिडक्शन बता दिया मैंने, जब भी सेल 2 सेल 2 एन से एन में बदल जाएंगी तो हमारी वो मियोसिस हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, जैसे कि वी हैव एग इन फीमेल्स और स्पर्म इन मेल्स, तो जब वो मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं, तो क्या मिलते हैं? फर्टिलाइजेशन होता है, उसी प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच पिगमेंट कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड? तो मैंने अभी आपको बताया था, इसका आंसर आप बताओगे, क्या आंसर होगा इसका, ठीक है। से कह रहा है विच ग्लैंड इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड? मास्टर ग्लैंड सबको पता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। स्टडी जो साइंटिफिक स्टडी होती है एनवायरनमेंट को, उसे क्या बोलते हैं? तो इकोलॉजी। ये भी मैंने आंसर आपसे पूछा था और ये इसका आंसर भी आप मुझे दोगे, इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विच ऑर्गेनली सिंथेसाइज प्रोटीन? अभी मैंने आपको बताया है सारी चीज़ों के, सारे ऑर्गेनलीज के क्या क्या फंक्शन होते हैं, तो वो राइबोसोम हो जाएगा, आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लाइजोसोम, और समझ लो एक बारी, लाइजोसोम जो होता है बेटा वो सुसाइडल बैग बोलते हैं हम, सुसाइडल बैग बोलते हैं इसको हम, ठीक है, जो क्या करता है, जो भी वेस्टेज मटेरियल होता है हमारी बॉडी में या फिर हमारी सेल में, पर सेल में, उसको खाने का काम करता है। विच ब्लड वेसल कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड? कौन सी वेसल है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है? तो आप क्या आंसर करेंगे इसका, बताइए क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अरोटा हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये हमारी जो ब्लड से सारी चीज़ें निकल रही होती हैं। जब हम बात करेंगे हार्ट की और पल्मोनरी की, जब उसका पाथवे आप पढ़ोगे ना, तो अरोटा आ जाएगा आपका, पल्मोनरी आर्टरी आ जाएगी आपकी, पल्मोनरी वेन आ जाएंगी आपकी, ठीक है, कैपिलरीज आ जाएंगी, ये सारी चीज़ आ जाती हैं। एड्स कॉज बाय, मैंने अभी आपको बताया, वायरस से कॉज होता है। बैक्टीरियल और फंगल मैंने आपको बता दी है, डिजीज़ प्रोटोजोआ भी बता दी है, मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स फूड इन प्लांट्स? कौन सा टिश्यू है जो प्लांट में फूड को ट्रांसपोर्ट करता है? तो वो फ्लोएम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
ह्यूमन ब्लड pH इज़ अप्रॉक्सीमेटली, तो हमारा जो ब्लड होता है वो हमारा क्या होता है, थोड़ा सा बेसिक्स की तरफ होता है, बेसिक की तरफ। जैसे अगर हम बात करें, इफ़ वी टॉकिंग अबाउट द pH, तो pH होता है 1 से लेकर 14 तक। अगर हम 7 पे, और 7 बीच में लिखना, 7 पे अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो न्यूट्रल हो गई, मतलब हमारा जो वाटर होता है वो 7 पे होता है। अगर हमारी 7 से अब आ रही है या फिर बिलो आ रही है, 7 से बिलो अगर आ रही है तो सारी चीज़ें क्या होंगी, एसिडिक होंगी, उनका मीडियम क्या होगा, एसिडिक होगा। इफ़ 7 से अब आ रही है तो हमारी क्या हो जाती है, बेसिक हो जाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है। बहुत ही ईजी हैं चीज़ें याद रखने की, वैसे याद रखना। तो हमारा जो क्या होता है, ब्लड होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह सकते हैं हम स्लाइटली बेसिक या फिर एसिडिक भी बोल सकते हो। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर बिकम्स फ्रूट, कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो क्या बनाता है, फूल होता है। तो फूल का कौन सा भाग फल बनाता है, सॉरी फ्रूट में बदलता है, हाँ। तो फूल का कौन सा भाग होता है जो फ्रूट में बदल जाता है, तो हमारी ओवरी होती है जो किस में बदल जाती है, फ्रूट में बदल जाती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ओवरी कन्वर्ट हो जाती है हमारी, या डेवलप हो जाती है, फर्दर डेवलप हो जाती है किस में, फ्रूट में। और जो हमारा ओव्यूल होता है, ओव्यूल वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है किस में, सीड में, ठीक है। याद रखोगे ये बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा। पेटल क्या होते हैं, पेटल हमारे होते हैं जो कलरफुल, आपने देखा होगा रोज़ के, जैसे आप किसी को प्रपोज करते हो या फिर आप बोलते हो सी लव्स मी और सी लव्स मी नॉट, तो पेटल से ही आप पता करते हो कि सी लव्स मी नॉट, ठीक है। जैसे कि फूल बहुत सारे रंग के होते हैं, ब्लैक, ब्लू, पिंक, वाइट, बहुत सारे कलर होते हैं ना जो फ्लावर्स में, वेरिएशन ऑफ कलर्स या फिर वेरिएंट ऑफ कलर्स होते हैं, वो पेटल से डिसाइड होते हैं कि फ्लावर हमारा कौन से कलर का होगा, येलो का या वाइट होगा, जो भी है। स्टेमेन क्या होता है, हमारा स्टेमेन मेल पार्ट होता है फ्लावर्स में। तो स्टेमेन में 2 पार्ट आते हैं, एक होता है एंथर और दूसरा होता है फिलामेंट। फिलामेंट का ऐसा कोई काम नहीं है, सही बताऊँ तो सारा जो काम होता है, मेन कैरेक्टर होता है एंथर। तो स्टेमेन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, और स्टेमेन को हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं, ठीक है। फ्लावर्स में है ये, देखो मैन आ रहा है ना, मैन, तो मैन से निकालना, ये मेल पार्ट है फ्लावर का, ठीक है। सेपल क्या होता है, सेपल जो हमारे पेटल्स होते हैं, सेपल ग्रीन, एक ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फ्लावर के नीचे लगा होता है, जो पेटल्स को सपोर्ट देता है बिखरने के लिए ना, मतलब बिखरे ना, तो उसे सेपल बोलते हैं। सेपल सपोर्ट या प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को या फिर पेटल्स को फ्लावर की, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड दैट्स इट फॉर टुडे, बाय, टेक केयर।